हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की आज हम नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। इस केवल आपके पास 1 महीना ही है। 1 महीना में आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ उतना ज़्यादा अच्छा है। जितना प्रैक्टिस करें, जितने ज़्यादा टेस्ट दें उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये समय कम है। ये प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं सार्क से संबंधित एमसीक्यू। सार्क हुआ, आसियान हुआ, G20 हुआ, इन तीनों से मतलब आपके 3 या 4 प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, कंफर्म है। तो इनको आपको अच्छे से कर लेना है। पहला क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? बहुत सारे लोगों के मन में वैकेंसी को लेकर बहुत ज़्यादा डर है कि इतनी कम है वैकेंसी को। जिनको देना है वो तो देंगे ही, जिनका लक्ष्य ही एमपीपीएससी, तो वो एमपीपीएससी चाहे 10 पोस्ट निकाले, लेकिन देना तो है ही। और अपने बिल्कुल जितना अपना 100% दे सकते हैं दो, क्योंकि अगर सीट कम है तो कंपटीशन भी कम होगा, क्योंकि लोग फॉर्म भरने से अभी बहुत ज़्यादा हिचक रहे हैं। तो जिस ये अपॉर्चुनिटी के रूप में भी आप ले सकते हैं इसको, और अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सार्क क्या होता है? सार्क एक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन होता है, जिसको हम साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन बोलते हैं। ये 8 देशों का संगठन है। सार्क में सदस्य देश कितने हैं? 8 देश हैं। जिसमें क्या कौन कौन से शामिल हो जाएंगे? सबसे पहले हो जाएगा भारत, हो जाएगा शामिल। हमारा भारत है। साथ में हमारा पाकिस्तान है, हमारा ही है, हमारा था वो तो है ना। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये तीनों ही भारत का ही हिस्सा थे। तो भारत, पाकिस्तान, ये जो हमारे भारत की जो साउथ एशियन कंट्रीज, हमारे विश्व की जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो इसमें आ जाती हैं, है ना। और इसके अलावा श्रीलंका हो गया, जो बिल्कुल साउथ में है। श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, 4 ये हो गए। इसके बाद है 5वां नेपाल है, भूटान है, मालदीव है और अफ़गानिस्तान है। भूटान, मालदीव और अफ़गानिस्तान, इस प्रकार से ये 5 सार्क के सदस्य देश हैं। सार्क के ये जो सार्क के जितने भी मेंबर हैं उनको आप ट्रिक द्वारा भी याद कर सकते हो कि सार्क में कितने सदस्य देश हैं। मैं उसकी आपको ट्रिक बता दूंगी, आप उसको ट्रिक द्वारा भी याद कर लीजिएगा। अब सबसे पहले अपन अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। कब हुई थी सार्क की स्थापना? 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका उद्देश्य था दक्षिण एशिया के जो देश हैं, ये जो सारे देश हैं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान सबसे लास्ट में सदस्य बना है। इनकी सामाजिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। साथ में दक्षिण एशिया के लोगों का कल्याण करना, उनकी आज़ादी को बढ़ावा देना, उनका अर्थशास्त्र बढ़ाना, उनका विज्ञान क्षेत्र बढ़ाना, ये सारे इसके उद्देश्य था। 2007 में अफ़गानिस्तान इसमें शामिल हुआ। आपसे पूछेंगे कि सार्क में अफ़गानिस्तान को कब शामिल किया? तो सार्क में अफ़गानिस्तान शामिल हुआ था 2007 में। 2007 में सार्क में अफ़गानिस्तान को शामिल किया। सार्क कंट्रीज़ में अफ़गानिस्तान को कब शामिल किया? 2007 में किया। और इस प्रकार से सार्क में 8वां सदस्य के रूप में अफ़गानिस्तान बना। आपसे पूछेंगे ये जो सार्क का जो 8वां सदस्य कौन बना है, या सार्क का सबसे अंतिम सदस्य कौन बना है? तो सार्क का जो सबसे अंतिम सदस्य बना है वो कौन बना है? अफ़गानिस्तान बना है। सारे ही फैक्ट इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा डिटेल में भी इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अलग ये केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठन टाइप नहीं दिया है, बल्कि एक अलग से सिलेबस में मेंशन किया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय जो है वो नेपाल के काठमांडू में है। ये जो जब इसकी स्थापना हुई थी, तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी, और इसका जो नेपाल के काठमांडू में है 1987 में एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी के रूप में स्थापना की गई। काठमांडू में इसकी स्थापना किस रूप में की गई थी? एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी के रूप में इसकी स्थापना की थी, ये याद रखिएगा। क्या मतलब नेपाल में एक एसोसिएशन का सचिवालय बनाया गया था। तो आपसे पूछे कि सार्क का सचिवालय काठमांडू में कब बनाया गया? सार्क का सचिवालय काठमांडू में कब बनाया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1987। सार्क का सचिवालय काठमांडू में कब बनाया? 1987 में बनाया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सार्क में जो सार्क होता है उसमें सी से मतलब क्या होता है? सार्क में सी का मतलब क्या होता है? कॉरपोरेशन होता है, कंपनी होता है, या कोऑपरेशन होता है, या कॉम्बिनेशन होता है? तो इसका मतलब होता है कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म होता है।
सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। कब बना था ये मुख्यालय? काठमांडू में 1987 में सार्क का मुख्यालय काठमांडू में बना था। अगला क्वेश्चन है, सार्क के 8वें सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ? तो सार्क का जो 8वां सदस्य बना था वो अफगानिस्तान बना था। कब शामिल हुआ अफगानिस्तान सार्क के 8वें सदस्यों में? 2007 में शामिल हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्क के 8वें सदस्य के रूप में शामिल होने वाला देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। कब शामिल हुआ था? 2007 में ये शामिल हुआ था। दक्षिण सार्क को ही दक्षेस बोलते हैं, दक्षिण एशियाई देशों का समूह। तो सार्क में जो कुल सदस्य देशों की संख्या है वो कितनी है? सार्क में कुल सदस्य देश 8 सदस्य देश हैं। अफगानिस्तान दक्षेस में किस वर्ष शामिल हुआ? अफगानिस्तान 2007 में शामिल हुआ। ऑप्शन में नहीं है, याद रखिएगा, 2007 में शामिल हुआ। अफगानिस्तान दक्षेस में कब शामिल हुआ है? ये शामिल तो हो गया था 2005 में, लेकिन इसको पूर्ण मान्यता मिली थी 2007 में। पूर्ण मान्यता मिली थी 2007 में। ये शामिल होने के लिए लाइन में तो लग गया था 2005 में। अगर 2007 ऑप्शन नहीं हो तो 2005 आएगा। लेकिन अगर आपसे पूछें इसको पूर्ण मान्यता कब मिली थी दक्षेस को, तो इसको जो पूर्ण मान्यता मिली थी वो 2007 में मिली थी। अफगानिस्तान को दक्षेस के पूर्ण सदस्य के रूप में कब मान्यता मिली? 2007 में मिली थी। फ्रेंड्स, हमने एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इस बार एक अलग, जैसे कि हर बारी मैं एक टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध कराती हूँ, आपको पता ही है जो लोग लेते होंगे मेरी टेस्ट सीरीज़, कि वहाँ से कितना सारा प्रश्न डायरेक्ट वहाँ से प्रश्न छपता है, क्योंकि मैं हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करती हूँ अपने टेस्ट में। इस बार भी मैंने कुछ ऐसा ही बनाया, लेकिन क्योंकि समय कम है तो इस बार मैंने एक बैच बनाया है टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। उसका नाम रखा है जुनून बैच। अगर आप लेना चाहते तो आपको मुझे यही कहकर बोलना पड़ेगा व्हाट्सएप पे कि हमको जुनून बैच लेना है। इसमें ये जितने भी टॉपिक है, जैसे कि सार्क भी है, आसियान भी है, G20 भी है, या यूनिट फर्स्ट के जितने भी टॉपिक है, यूनिट 6 के जितने भी टॉपिक है, यूनिट 1 से यूनिट 10 तक के जितने भी टॉपिक हैं, सारे मैं कवर करा रही हूँ। सारी की थ्योरी, सारे के MCQ, टॉपिक वाइज MCQ आपको उपलब्ध होंगे, टॉपिक वाइज थ्योरी उपलब्ध होंगे, और साथ में वीडियो लेक्चर्स रहेंगे टेलीग्राम पर। उन वीडियो लेक्चर्स में आपको टॉपिक की ट्रिक बताई जाएगी। तो अब जैसे कि कोई टॉपिक याद नहीं होता है तो आप ट्रिक द्वारा चुटकियों में याद कर सकते हैं। नोबेल प्राइज़ जैसे 2024 हमारे यहाँ जो भी हमारे जुनून बैच से जितने भी लोग जुड़े हैं, सारों को नोबेल प्राइज़ ट्रिक द्वारा याद है। ट्रिक द्वारा कोई भी कठिन से कठिन टॉपिक याद हो सकता है, चाहे वो रसायन का नोबेल हो, चाहे भौतिकी का हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे साहित्य, चाहे शांति। सारे नोबेल प्राइज़ हमारे स्टूडेंट को ट्रिक द्वारा याद है। और छोटा छोटा जो हर करंट का टॉपिक होगा, चाहे सूचकांक वाला हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ हो, चाहे देशों के अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारा हम ट्रिक द्वारा कवर करा रहे हैं। इसके अलावा 4000 आपको करंट अफेयर्स के MCQ भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। टॉपिक वाइज हर टॉपिक के MCQ रहेंगे, जैसे कि मध्य प्रदेश उद्योग के करीब 300-400 प्रश्न आपको मिलेंगे, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य, मध्य प्रदेश के कौशल, ये सारी जो चीज़ है, सारे के एक मध्य प्रदेश में जो वित्तीय संस्थान है, गैर वित्तीय संस्थान है, नवरत्न महारत्न कंपनी, महारत्न कंपनियों को पूरा मैंने ट्रिक द्वारा याद करवा दिया है। हमारा अगला जो टारगेट, हम यूनिट 10 को स्टार्ट करने वाले हैं। और सबसे मेन चीज़ टेस्ट, हम एक टॉपिक टारगेट देते हैं, उसको तैयार कराते हैं और अगले दिन उसका टेस्ट लेते हैं टेलीग्राम पर। टेस्ट 9 बजे से होता है। तो आप जो लोग भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, डेली टेस्ट देना चाहते हैं, डेली तैयारी करना चाहते हैं, हर टॉपिक के MCQ पाना चाहते हैं, चाहे यूनिट 1 के जो कठिन से कठिन टॉपिक हो, कर्म सिद्धांत हो, चाहे सदर्शन हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे तीर्थकर हो, चाहे बोधिसत्व हो, सबके वस्तुनिष्ठ आपको मिलेंगे। आपको प्रैक्टिस के लिए जितना MCQ लगाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो सबके आपको MCQ मिलेंगे। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है 6260190944 पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए और बोल दीजिए मुझे जुनून बैच लेना है। इसका चार्ज 1499 में आपको टेस्ट भी मिल रहा है रोज़ देने के लिए, आपको ट्रिक वीडियो भी मिल रहे हैं, आपको MCQ भी मिल रहा है, आपको थ्योरी भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, ऑनलाइन नोट्स भी मिल रहा है, सब कुछ आपको यहाँ पे उपलब्ध हो रहा है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सार्क के जो पर्यवेक्षक देश हैं, जो पर्यवेक्षा के लिए आते हैं, तो सार्क के पर्यवेक्षक देशों की संख्या कितनी है? तो सार्क के जो पर्यवेक्षक देश हैं उनकी संख्या 9 है। क्या है? पर्यवेक्षक देशों की संख्या कितनी है? 9 है। सार्क के जो शिखर सम्मेलन होता है वो हर दो साल में आयोजित होता है। सार्क का जो शिखर सम्मेलन होता है वो क्या होता है? हर दो साल में आयोजित होता है। और 9 आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त इसके जो पर्यवेक्षक सदस्य हैं, जिनमें अमेरिका है, ईरान है, चीन है, यूरोपीय संगठन है, ये देश इसमें शामिल है। अमेरिका, चीन,
है ना, इनको आधिकारिक तौर पे मतलब मान्यता प्राप्त है। इनको ऑब्जर्वर मेंबर्स बोलते हैं, जो इनकी ऑब्जर्वेशन करने के लिए आते हैं वो पर्यवेक्षक सदस्य होते हैं। तो इसके पर्यवेक्षक सदस्यों की कितनी संख्या है? सार्क के पर्यवेक्षक सदस्यों की 9 है, जिनको आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है, जिनमें अमेरिका, ईरान, चीन और यूरोपीय संगठन शामिल हैं। अगला है, निम्न में सार्क में कौन सा देश शामिल नहीं है? देखो, भारत भी है, पाकिस्तान भी है और बांग्लादेश भी है। वियतनाम जो है सार्क में शामिल नहीं है, वियतनाम सार्क में शामिल नहीं, आसियान में है वियतनाम शामिल। निम्नलिखित में से सार्क में इनमें से कौन जो है वो सार्क के पर्यवेक्षक देशों में शामिल नहीं है? देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यूक्रेन। तो इसमें बोला है, देखो, सार्क के पर्यवेक्षक देशों में यूरोपियन यूनियन शामिल होगा, रिपब्लिक ऑफ कोरिया शामिल होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल होगा, लेकिन यूक्रेन जो होगा सार्क के पर्यवेक्षक देशों में शामिल नहीं होगा। सार्क के पर्यवेक्षक देशों में कौन शामिल नहीं होगा? यूक्रेन शामिल नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये जो हैं सार्क के पर्यवेक्षक देश हैं। वहीं यूरोपीय परिषद के अगर पर्यवेक्षक देश देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान और मैक्सिको हैं। तो ये याद रखिएगा, सार्क के जो 9 पर्यवेक्षक देश हैं उसमें कौन नहीं आता? उसमें यूक्रेन नहीं आता, जबकि ऑस्ट्रेलिया आता है, चीन आता है, यूरोपीय संघ आता है, ईरान आता है, जापान आता है, कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार और संयुक्त राज्य अमेरिका आते हैं। 8 इसमें सदस्य देश आते हैं। अगला है, सार्क का जो सबसे पहले विचार आया था कि एक सार्क देशों का गठन हो, सार्क का सबसे पहले विचार कब आया था? सार्क का जो सबसे पहले विचार आया था वो 1980 में आया था। सार्क का विचार सबसे पहले किस सन में आया था? सार्क का विचार सबसे पहले 1980 में आया था। सार्क के संस्थापक देशों में कौन शामिल नहीं है? भारत, भूटान, बांग्लादेश, ये तो तीनों शामिल थे, जबकि अफगानिस्तान को 2007 में शामिल किया था, तो ये इसमें शामिल नहीं होगा। अगला है, सार्क सचिवालय की स्थापना कब की थी? काठमांडू में हुई थी सार्क सचिवालय की स्थापना। अभी हमने पढ़ा कब हुई थी? 1987 में सार्क सचिवालय की स्थापना हुई थी। सार्क सचिवालय के महासचिव की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? कितने वर्षों में मतलब की जाती है इसके सार्क सचिवालयों की? तो हर 3 वर्ष में इसके महासचिव की नियुक्ति होती है। सार्क के महासचिव की नियुक्ति कितने वर्षों में होती है? सार्क का जो सचिवालय होता है उसका एक महासचिव होता है, तो उसकी नियुक्ति हर 3 साल के लिए की जाती है और महासचिव की नियुक्ति सदस्य देशों के मंत्री परिषद द्वारा वर्णमाला क्रम के मुताबिक होती है। सार्क के महासचिव जो होते हैं वो सार्क के सचिवालय का नेतृत्व करते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, जो कब बना था? 16 जनवरी 1987 को बना था। सार्क के वर्तमान में अगर हम महासचिव देखें तो गुलाम नरवर हैं। कौन है सार्क के वर्तमान में महासचिव? सार्क के वर्तमान महासचिव है गुलाम नरवर, याद रखना, गुलाम नरवर सार्क के वर्तमान महासचिव है। 2023 को इन्होंने पद संभाला था। सार्क सदस्य देशों का क्षेत्रफल, सार्क सदस्य देशों का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का है? 3, 5, 10 या 12? तो ये 3%। सार्क जो है पूरे विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत योगदान देता है? 3% योगदान देता है पूरे विश्व के सदस्यों का। कितना? मतलब पूरी जनसंख्या में कितना है सार्क के सदस्य का? 3% योगदान है। सार्क देशों का कुल प्रतिशत आबादी, विश्व की कुल आबादी का कितना है? देशों का कुल प्रतिशत, देखो वहाँ पे सार्क सदस्य देशों का प्रतिशत था, ऊपर क्या था? सार्क के सदस्य देशों का प्रतिशत था, और यहाँ पर सार्क देशों का कुल प्रतिशत है। तो सार्क देशों का कुल प्रतिशत कितना है? 21%। सार्क देशों का कुल प्रतिशत कितना है? 21% है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सार्क देशों की हिस्सेदारी कितनी है? 3.8% है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सार्क देशों की हिस्सेदारी कितनी है? 3.8%। अगला है, साप्टा का पूरा नाम क्या है? साप्टा का पूरा नाम है साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। ये साप्टा की पूरा नाम है, और ये साप्टा की जो स्थापना हुई थी
1995 में हुई थी। क्या नाम है इसका? साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट है साप्टा का फुल फॉर्म, याद रखना। सार्क के ही अंतर्गत बनी एक संस्था है, सार्क के अंतर्गत बहुत सारी संस्थाएं बनी, उसमें से साप्टा है। ये सार्क की एक अधिमान्य मतलब अधिकारिता प्राप्त एक व्यापारिक व्यवस्था है जो छूट के साथ व्यापार का आदान प्रदान करती है, टैरिफ संबंधित चीज़ों की बात करती है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है साफ्टा की स्थापना कब हुई? अभी मैंने बताया 1995 में साफ्टा की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है SATI सेटिस का पूरा नाम क्या होता है? SATI ऐसे ही बोलेंगे तो इसका जो पूरा नाम होता है ये सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है। क्या है? सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विस इसका फुल फॉर्म है। सार्क एग्रीमेंट और ट्रेड इन सर्विस व्यापार के लिए किस दृष्टिकोण को अपनाता है? तो ये ट्रिम्स के दृष्टिकोण को अपनाता है, ट्रिम्स के दृष्टिकोण को ये अपनाता है। अगला है सार्क विश्वविद्यालय की स्थापना किस देश में की गई है? सार्क विश्वविद्यालय की स्थापना भारत में दिल्ली में की गई है। सार्क विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की गई है? भारत में दिल्ली में की गई है। फ्रेंड देखिए ये हमारा पूरा जुनून बैच है और क्या क्या इसमें मिलने वाला है हमारे जुनून बैच में। सबसे पहले 85+ टारगेट है इसका, टॉपिक वाइज थ्योरी ई बुक है, चार्ट चित्रों द्वारा टॉपिक याद है, ट्रिक्स द्वारा टॉपिक याद है, ऑडियो लेक्चर्स द्वारा कठिन टॉपिक याद है, टेस्ट टॉपिक वाइज होंगे। MP स्पेशल के 3010 MCQ ई बुक दी जाएगी, 7500 प्रैक्टिस सेट प्रश्न दिए जाएंगे, 2500+ करंट अफेयर्स दिए जाएंगे, मध्य प्रदेश का स्पेशल करंट दिया जाएगा, डेली टारगेट दिया जाएगा, 100% सिलेक्शन की तैयारी है और फनी ट्रिक्स से याद होंगे। MP स्पेशल की बुकलेट आपको मिलेगी, ये 1500 MCQ आपको ये जो वेद वाला पूरा पार्ट है इसकी MCQ की बुकलेट मिलेगी। 7500+ ये यूनिट वाइज हर यूनिट के आपको MCQ मिलते जाएंगे, तो ये 7500 क्या लगभग 10-12 MCQ आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा टॉपिक वाइज से MCQ कर पाओ। मध्य प्रदेश उद्योग और MSME के 300 MCQ मिलेंगे। तो बहुत ही शानदार ये एक हमारी जुनून बैच की क्लास है। जो भी हमारा ये जुनून बैच 85+ वाला लेना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। ये सारे जो वीडियो की ये जो MCQ भी मैं अभी करवा रही हूँ ये हमारे जुनून बैच से ही लिए गए हैं, वहीं से ही मैंने ये प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई हो। कल इसका टेस्ट है, विदेश व्यापार नीति, G20, आसियान, सार्क और भारत के उद्योग, सेवा क्षेत्र और कृषि, इन 3 टॉपिक का कल टेस्ट है। एक दिन पहले ही टेस्ट टॉपिक दिया जाता है और फिर अगले दिन उसका टेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है सार्क फूड बैंक एवं ऊर्जा भंडारण की स्थापना कहाँ की गई है? सार्क फूड बैंक एवं ऊर्जा भंडारण की स्थापना कहाँ की गई है? पाकिस्तान में की गई है। सार्क फूड बैंक एवं ऊर्जा भंडारण की स्थापना कहाँ की गई है? पाकिस्तान में की गई है, याद रखना। सार्क फूड बैंक एवं ऊर्जा भंडारण, पाकिस्तान वाला क्वेश्चन भी हमारे यहाँ आता है। सार्क भारत की किस विदेश नीति के तहत एक गेम चेंजर की भूमिका निभाता है? तो लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत निभाता है। किसके अंतर्गत? लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत। सार्क का जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन का सचिवालय है वो कहाँ पर है? वो है संघाई में। सार्क का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन का सचिवालय, याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सार्क का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन का सचिवालय कहाँ पर है? ये संघाई में स्थित है। एक सेकेंड, संघाई में नहीं होगा ये बांग्लादेश के ढाका में है। कहाँ पर है? ढाका में है, संघाई में नहीं होगा, ये ढाका में होगा। सार्क का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन का सचिवालय कहाँ पर है? ढाका में स्थित है, याद रखिएगा। मानक संगठन सार्क का सचिवालय बांग्लादेश के कहाँ पर है? ढाका में। इसकी स्थापना मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के लिए की गई थी और इसका जो मेन सचिवालय है वो 1987 में काठमांडू में बनाया गया था। गुलाम नरवर इसके महासचिव के रूप में काम कर रहे हैं। 8 इसके सदस्य देश हैं, तो ये याद रखिएगा। मानक संगठन कहाँ पर है? ढाका में है और वैसे मेन सचिवालय कहाँ पर है? काठमांडू में है।
सार्क मध्यस्थता परिषद कहाँ पर स्थित है? सार्क की जो मध्यस्थता परिषद है वो कहाँ पर बनाई गई है? सार्क की मध्यस्थता परिषद, तो सार्क मध्यस्थता परिषद श्रीलंका में स्थित है। सार्क मध्यस्थता परिषद कहाँ पर है? सार्क मध्यस्थता परिषद श्रीलंका में स्थित की गई है। कहाँ पर बनाई गई है? सार्क मध्यस्थता परिषद श्रीलंका में बनाई गई है। एक क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ये जरूर आएगा, निम्नलिखित में से कौन जो है सार्क का सदस्य नहीं है? 2006 में एक दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा को लॉन्च किया था। साफ्टा को कब लॉन्च किया था? 2006 में लॉन्च किया था। इसका फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। इसको कब लॉन्च किया था? 2006 में लॉन्च किया था। सार्क संयुक्त राष्ट्र में एक पर्यवेक्षक के रूप में स्थानीय एक राजनयिक संबंध भी रखता है। इसका दक्षिण सार्क का विश्वविद्यालय कहाँ पर है? सार्क का विश्वविद्यालय दिल्ली में है, ये भी याद रखिएगा। और इस्लामाबाद जो है वो शैक्षणिक संस्थानों को आयोजन करता है, लेकिन यहाँ पर कोई विद्यालय नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। सार्क के 7 संस्थापक देश उसमें कब शामिल हुए थे? देखो, स्थापना नहीं हुई थी, जब केवल बात हुई थी 1980 में, तब सार्क के संस्थापक देश 1980 में ही शामिल हो गए थे, जब उसकी स्थापना भी नहीं होती। जबकि 2007 में जो है अफगानिस्तान इसमें शामिल हुआ था। जब देखो, इसका जो सचिवालय बना है वो काठमांडू में 1987 में बना है, लेकिन जब काठमांडू में नहीं बनाया था, जब 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी, तब इसकी स्थापना ढाका में हुई थी। तब कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? ढाका में हुई थी, ये आपको याद रखना है। ये भी पूछ सकते हैं कि स्थापना के समय इसकी मतलब इसकी जो मुख्यालय कहाँ पे था? तो स्थापना के समय इसका मुख्यालय ढाका में था, ये आप फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सार्क विकास कोष। सार्क जो साउथ एसोसिएशन डेवलपमेंट फंड जो होता है, इसका जो शासन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? देखो, फंड का है तो वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के गठित बोर्ड द्वारा होता है। सार्क उपग्रह का प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया है? सार्क ये सब जिम्मेदारी भारत को ही दी जाती है ऐसी। सार्क उपग्रह का प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया है? भारत, बांग्लादेश, नेपाल या पाकिस्तान? तो सार्क का जो पहला उपग्रह है वो है GSAT-9। क्या है? GSAT-9 है, और ये भारत द्वारा प्रक्षेपित किया गया था 2017 को। 2017 को ये भारत द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। 5 मई 2017 को श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। और किस रॉकेट से किया गया था? इसका रॉकेट का नाम था GSLV F9 रॉकेट से किया गया था। किससे? GSLV F9 से रॉकेट से किया था। और ये शिक्षा, टेलीमेडिसिन, आपदा निगरानी और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराता है। आपसे पूछ सकते हैं कि इसका प्रक्षेपण सार्क उपग्रह का कब किया था? 2017 में किया था। अगला है भारत में अब तक कितने बार सार्क की अध्यक्षता कर चुका है? भारत अब तक कितनी बार सार्क सम्मेलन की अध्यक्षता कर चुका है? 4, 5, 3 और 2। तो अब तक 4 बार भारत सार्क की अध्यक्षता कर चुका है। सबसे पहले 1986 में हुई थी, फिर 1995 में हुआ था, फिर 97 में और 98 में। सार्क शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश उस बैठक का अध्यक्ष होता है, और अब तक सार्क 18 शिखर बैठकें कर चुका है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसा आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।